ठंडी हो जाएगी, कॉफी पी लीजिए। अंदर गर्मी भरी है। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? पूरी रात सोया नहीं, पता नहीं चला तुम्हें? मच्छर तो नहीं है रूम में, कॉइल भी रखा था मैंने। लक्ष्मी, तू बहुत बड़ी बेवकूफ है, हैं? अगर तुम्हारे पति को रात में नींद नहीं आती है तो मच्छर के अलावा भी कोई कारण हो सकता है। कुछ और कारण नहीं हो सकता क्या? तुम्हारे पास दिमाग हो तब तो सोचोगी। गुस्सा मत होइए प्लीज, मुझे कुछ और नहीं सूझा। तुम जल्दी जाकर अपने माँ बाप को लेकर आओ, मुझे उनसे बात करनी है। क्या गलती हो गई बताइए तो। अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ, आगे कोई गलती ना हो इसके लिए जाओ, उन्हें लेकर के आओ, बात करनी है मुझे। जाओ। अभी कैसे? अभी तो पापा आनंद भवन गए होंगे। आनंद भवन क्या 500 किलोमीटर दूरी पर है? अरे बगल वाली गली में है, जाओ जाकर के बुला करके ले आओ। जाओ। सुनिए प्लीज, मुझे बताइए ना। उनको बुला कर लाओ, जाओ जाओ। नमस्तस्ये महामाये श्री पीठे सूर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्तस्ये गरुड़ारूढ़ी कोलासुरी भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्ववंजे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरी देवी। पापा होटल चले गए क्या? हाँ, वो अभी अभी होटल गए हैं। क्या बात है? उन्हें आप दोनों से अर्जेंटली बात करनी है। हम दोनों से बात करनी है? अरे बेटी, अभी अभी तो सूरज उगा है, अभी क्या हुआ? कामाक्षी, नरसिम्हा जब तक रहेगा सूरज नहीं उगेगा। घोर अंधेरा, कंप्लीट डार्क। भैया, आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? माँ, पापा को आप घर आने के लिए बोलिए। ऐसा क्या अर्जेंट है? दामाद जी गुस्से में है क्या? वो कभी खुश रहा है क्या? माँ, ओके रुको। श्रुति। हाँ माँ। पापा होटल में गए हैं, उनको जल्दी से बुला कर लाओ। ठीक है माँ। रुको बेटी, मैं भी आनंद भवन जाके नाश्ता करके अपना पेट भर लूंगा। हाँ। लक्ष्मी, क्या बात हो सकती है? पैसे चाहिए थे क्या? घर के कागजात भी दे दिए, इससे ऊपर हम क्या कर सकते हैं बताओ? पता नहीं माँ, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। संगीता की सगाई के बाद वो बदले बदले से लग रहे हैं। और वो अम्बी भैया भी ना, उनकी बातें बिल्कुल सही नहीं है। मामा जी उन्हें अच्छे नहीं लगते, वो हमें गुस्सा नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, पापा बात करेंगे तो पता चल जाएगा। लक्ष्मी, उनकी इजाजत बिना हमने कुछ भी नहीं किया है, तो फिर क्या बात हो सकती है? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, हम दोनों साथ में आ जाएंगे। हे ईश्वर, 5 लड़कियों को जन्म दिया मैंने, सबकी अलग अलग टेंशन है। इन सब की बातें सुनकर तो मन परेशान हो जाता है। माँ, सगाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, देखा आपने? पापा निमंत्रण पत्र लेकर गए थे, किशोर नहीं आए। गंगा को भी बुलाया था, तबीयत ठीक नहीं है ऐसे बताया। हाँ हाँ, घर के दामाद जी ने तो घर में आफत मचा के रखी है और आप दोनों सहन कर रहे हो। सुनो दुर्गा, इसके ऊपर तुम कुछ भी मत बोलो, तुम भी बहुत मुंहफट हो। नया दामाद तो और भी अजीब है, उसके आने के बाद समझ में आएगा। क्या हुआ दामाद जी, कोई खास बात है क्या? बैठ जाइए। ठीक है। लक्ष्मी, जरा पांचांग लेकर आना। ये लीजिए, इसमें देख करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। वो किस लिए? सगाई के लिए। सगाई तो अभी अभी हुई है ना। वो बेटी के लिए थी ना, और अब हम देख रहे हैं अपनी बेटी के लिए। किसके लिए? दिव्या के लिए? हाँ। वो तो अभी बहुत छोटी है। ये सब क्या है लक्ष्मी? ये लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या तुमने इनसे बात नहीं की? मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। दिव्या और गणेश के सगाई कराने के बारे में सोच रहा हूँ। इसमें जल्दी की क्या बात है? दिव्या स्कूल में जाने वाली बच्ची है। संगीता की शादी होने के बाद श्रुति की बारी आएगी। शादी का लोन चुकाने में 2 साल तो लग ही जाएंगे। उसके बाद गणेश के बारे में सोचेंगे। अरे तो क्या मैं कल ही शादी करने के बारे में बोल रहा हूँ? वो बात नहीं है, फिर भी। देखिए सासू माँ, मैं लड़की का पिता हूँ, मुझे भी तो गारंटी चाहिए। आप घूर के क्यों देख रही हो, बताओ ना इन्हें। दामाद जी, गणेश को एक बार पूछ के गणेश को पूछ के मैंने उसे अंगूठी भी पहना दी है, आपने देखा नहीं शायद। आप तो आनंद भवन में बैठकर बस चिल्लर ही गिनते रहते हैं, परिवार के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं कभी। मैं जो कह रहा हूँ आप वो समझ रहे हैं ना? पहले आप एक अच्छा दिन निकालिए। फिर भी एक बार गणेश से पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है? देख लो लक्ष्मी, अब तुम्हारे पिता को मेरा स्टेटस अच्छा नहीं लग रहा है शायद, इसीलिए बात को टाल रहे हैं। नहीं, दामाद जी ऐसी बात नहीं है, ये शादी का मामला है, इतनी जल्दी भी क्या है?
गणेश बेटा अभी होटल संभाल रहा है। अगर भगवान की इच्छा है कि गणेश बेटा आपका दामाद बने तो आपको कौन रोक सकता है? हम तो इंसान हैं। इससे बढ़िया कहानी मैं भी आपको सुना सकता हूँ ससुर जी। शादी की उम्र है उसकी। तो क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ बोलूं कि ना बोलूं, लगता है खुलकर बोलना पड़ेगा अब मुझे। कोई बात नहीं, खुल के बोलिए। संगीता की सगाई में कीर्तना नाम की लड़की आई थी, आपने देखा उसे? लेकिन ये कीर्तना कौन है? कीर्तना हो या सुपर्णा हो मुझे क्या पता। आपके परिवार के सारे लोग उसके साथ ही करके हंस रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो वो गणेश था। मैंने देखा है उसे। नाना, उसके लिए मैं गणेश को गलत नहीं कहूंगा, उसकी उम्र ही ऐसी है। वो लड़की दिखने में खूबसूरत है, जवान है ना, रूप देखकर अपना गणेश फिसल सकता है, जानता हूँ। मनी मन गणेश को मैंने अपना दामाद मान लिया है, इसीलिए गणेश और दिव्या की सगाई हो जाए तो मैं बेफिक्र हो सकता हूँ ना। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई क्या? हाँ पापा, ये जो बोल रहे वो भी बात सही है ना। अगर हम सगाई कर ले तो टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ सही बोला। अब आप एक अच्छा दिन निकाल करके बताइए मुझे। आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। क्या हो रहा है दामाद जी? हाँ। संगीता के शादी के दिन हम सगाई कर ले तो ये भी बहुत अच्छा सुझाव है माँ। हमारे सारे रिश्तेदार वहीं होंगे, उसी मंडप में सगाई भी हो जाएगी। वैसे सगाई में भी पूरा 1 महीना बाकी। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। रिश्तेदारों के सामने और भी बढ़िया हो जाएगा। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई? अब चुपचाप क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर कॉफी लेकर के आओ। हाँ, ठीक है दामाद जी, मैं चलता हूँ। ससुर जी, नातिन आपको बहू के रूप में स्वीकार तो है ना, बोलिए। इसमें मेरी हाँ या ना की क्या जरूरत? बच्चे लोग की जिंदगी है, उनकी खुशी में सबकी खुशी है। फिर भी गणेश से एक बार पूछ लेना अच्छा होगा। देखो फिर से शुरू हो गए बेचारे। नहीं नहीं, हैं? हम पूरे तरीके से सहमत हैं। ये नरसिम्हा जब पॉइंट लेता है तो हाई कोर्ट के जज भी हिल जाते हैं। फिर ये लोग क्या हैं, कैसे लपेट लिया देखा?